मीठे बाप के बच्चे हैं, इसलिए आपस में मीठे बहन भाई होकर रहने की, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखने की। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच सच बताने की। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आने की। फ्राक दिल बन सेवा करने की। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सभी को बाप का परिचय देने की। सत्य से परिचित कराने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि जो भी कर्म करो, जो भी संकल्प करो, उसे चरित्र के रूप में करो। वो देखने योग्य हो, सराहना करने योग्य हो, ऐसे कर्म करो, सुकर्म करो। ऐसे कर्मों का यादगार बनता है, ऐसे कर्मों का फिर गायन भी होता है। तो ऐसे हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने की विधि बताकर बाबा कहते हैं महान आत्मा का वरदान प्राप्त करो। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि महान आत्मा वो होती है जिसका हर संकल्प, जिसका हर कर्म जो होता है वो महान होता है। और ये महानता तब आती है जब हम बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत के प्रमाण सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। जब हमारी सोच में निराकारीपन हो, कोई भेदभाव ना हो, तो फिर हमारे संकल्प कैसे होंगे? शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी होंगे। हर बोल निरअहंकारी हो, हर कर्म जो है वो हमारा निर्विकारी हो, तब वो महान कर्म, महान बोल और महान संकल्प कहलाते हैं। पॉजिटिव संकल्प, खाली प्योर पॉजिटिव और एक पावरफुल ब्लेसिंग वाले संकल्प। एक भी बाबा कहते संकल्प साधारण ना हो, व्यर्थ ना हो। हर संकल्प से खुद को भी प्राप्ति, दूसरों को भी प्राप्ति हो। कोई भी कर्म हमारा साधारण ना हो, बगैर अर्थ ना हो। अर्थपूर्ण कर्म करने हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे ही कुछ काम कर दिया नहीं, उस कर्म से हम दूसरी आत्माओं को सतयुगी और सतगुणी व्यवहार का सहयोग दें। ऐसे कर्म बाबा हमको सिखाते हैं। तो कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हम करें वो अर्थ सहित हो। समय ये तो बड़ा अनमोल है, ये भी महान कार्य में सफल करना है। इस समय जो है इसमें साधारण कर्म नहीं करने हैं हमको, महान कार्य। तो महान कार्य में सफल होता रहे ये समय, तब हर चरित्र जो है वो गायन योग्य होगा। हर चरित्र जो है वो गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार, बाबा कहते हैं जितनी महान आत्माएं होती हैं जो श्रीमत प्रमाण और बाबा की याद में रहकर सोचती, बोलती, कर्म करती हैं, उनके फिर यादगार बनते हैं। वो यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में होते हैं। श्रीमत प्रमाण कोई कर्म करना या फिर बाबा की याद में कोई कर्म करना, माना उसमें से दैहिकपन तो समाप्त हो ही जाता है। याद में रहकर किया हुआ, सोचा हुआ, बोला हुआ, ये तो यादगार बनता है। तो हर्षित मूर्त भी बन जाते हैं, आकर्षण मूर्त भी बन जाते हैं, अव्यक्त मूर्त भी बन जाते हैं। ऐसे यादगार बनाने की समझ भी देते हैं और विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करने को भी कहते हैं। मान के प्यासे हम सब हो जाते हैं जब हम देह अभिमान में होते हैं, और वो मान की इच्छा कभी पूरी होती नहीं है।
बाबा आकर हमको देह अभिमान से छुड़ाते हैं और कह देते हैं कि मान की इच्छा छोड़ दो। समझ देते हैं कि स्वमान में अब टिक जाओ। तो भगवान से मिला हुआ मान जो है वो स्वमान है, वो आत्मा का मान है। बाबा जानते हैं कि आत्मा कैसी है। लोग तो शरीर देखते हैं, शरीर तो बदलते रहते हैं, और शरीर में जो आत्मा करती है वो तो परवश होकर करती है, वो तो रावण के वशीभूत होकर करती है। लेकिन असुर में तो सोल बहुत अच्छी होती है, परम धाम की रहने वाली है, सतोगुणी है। तो वो जो ऊंचे स्वमान है आत्मा के, वो बाबा आकर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मान की इच्छा को छोड़ दो, अब स्वमान में टिक जाओ। तो जो मान है वो परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आएगा। तो मान जो भी है वो परछाई के समान हमारे पीछे आएगा। जब तक हम किसी चीज़ के पीछे भागेंगे वो भागती रहेगी, हमारे हाथ नहीं आएगी। जब हम भागना छोड़ देंगे और हम अपनी असलियत में स्थित हो जाएंगे तो अपने आप बाबा कहते हैं मान जो है परछाई की तरह पीछे पीछे आएगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का हमको प्रयोग करना है। योग लगाते हैं, शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो इसको प्रयोग में भी लाना है। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए बाबा कहते हैं हमारी मनसा पर हमको बड़ा ध्यान रखना है कि मनसा हमारी शक्तिशाली हो, निराकारी हो, और उससे वाइब्रेशन फैलते रहे। उदाहरण के लिए बाबा कहते हैं जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो स्वप्न में भी उसे अपना बिजनेस ही दिखाई देता है। ठीक उसी तरह हम आत्माओं का कर्तव्य क्या है? हम आत्मा का कर्तव्य है विश्व कल्याण, तो हमें सिर्फ विश्व कल्याण का कार्य ही दिखाई देना चाहिए। यही तो हमारा ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को हमेशा स्मृति में रखना है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इसको स्मृति में रखकर फिर मुझे सदा सेवा में बिजी रहना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए निमित्त है। तो इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख बाबा कहते हैं आप सदा बिजी रहो। पूरे विश्व का कल्याण करना है ना, तो इसको बुद्धि में रखो और सदा मनसा से सेवा करते रहो। तो सेवा का फल मिल जाता है, तो फिर मायाजित सहज बन जाते हैं। इसलिए जब कभी तो माया, यदि बाबा कहते हैं हम सेवा में सदा बिजी रहेंगे, फल मिल जाएगा, तो माया जीत सहज बन जाएंगे। माया रूपी कमी कमजोरियों को जीत लेंगे हम। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी हमें फुर्सत मिलती है, जब भी बुद्धि से हम फ्री हैं, तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा में जुट जाओ। मन को भी सशक्त बनाना है और वायुमंडल को भी सशक्त बनाना है। परमपिता परमात्मा से समझ मिलती है कि हम सभी आत्मा रूपी बैटरियां हैं जो शरीर को चलाती हैं। चलाते 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 83 मोटरें लेती हैं। वो 83 मोटर लेते लेते हम विस्मृत हो जाते हैं। फिर 84वां जो मोटर होती है वो मर्जीवा शरीर है। आत्मा जब 83 जन्म ले लेती है, 83 मोटरें लेती है, शरीर रूपी मोटरें, और फिर 84वां जब मिलता है जिसमें हमको हिसाब किताब चुकतू करना होता है, ये भगवान से मिली हुई अमानत हो जाती है। तो फिर इसमें हम बहुत कुछ झेलते भी हैं, पुराना चुकतू करते हैं, नए संस्कार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी सारी शरीर लेने की वजह से हम सभी डल हो जाते हैं, आत्मा डल हो जाती है, क्योंकि आत्मा जितना जितना आधार लेती है उतना उतना वो डल बुद्धि हो जाती है। आधार लेने से सूक्ष्म आत्मा की शक्तियाँ खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहकर उसको फिर से भरपूर करना है। जो डल हो गई है, उसमें ताकत नहीं रह गई है, उस ताकत को फिर से वापस लेना है। और एक ही रास्ता है, जो पावर हाउस परमपिता परमात्मा है उनकी याद में रहना है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हमेशा बाबा का कहना है कि हम शिव बाबा की यादों में रहें।
वो आत्माएं जो निर्बंधन हैं वो सबसे भाग्यशाली हैं, इसलिए खामखा के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। झंझट वालों को जो बंधन है वो खींचते रहते हैं। याद में रहकर ये समय है बैटरी को फुल चार्ज करने का, न कि बंधनों में बंधने का। बाबा कहते हैं योग भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज्ञान को शेयर करते हैं, बाबा के ज्ञान को शेयर करते हैं, तो बाबा की याद में शेयर करते हैं, नहीं तो बाबा कहते हैं उसका जो वैल्यू है वो उतनी नहीं होती है। याद में रहकर हमको अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है। अगर योग नहीं है, सिर्फ हम ज्ञान ही सुनाते हैं, बाबा कहते फिर जो मकसद है ना कि दूसरी सोल परमात्मा की बन जाए, वो नहीं बनती है, क्योंकि उसको तीर लगता ही नहीं है। ये सत्य ज्ञान है। इसको जब हम औरों से शेयर करेंगे, औरों को टच ही तब होगा जब हम उसको खुद धारण करेंगे। जब तक हम खुद नहीं करते हैं और हम दूसरों को बोलते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि चाहे जितना मर्जी हम भक्के से अपना अनुभव सुनाएं, लेकिन खोखला ही लगेगा, क्योंकि खुद में धारणा नहीं है, तो दिल खाता रहेगा। फिर वो जो अंदर की अवस्था होती है वो बाहर फिर दिखाई देती है। मीठे मीठे रूहानी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता की मिठास से संपन्न करते हैं। हम आत्माओं के रूहानी बाप का नाम शिव बाबा है। वो सदा ही कल्याणकारी हैं। वो बेहद के बाप हैं। एक आत्मा के बाप नहीं हैं। वो जितने करोड़ों शरीर हैं इस दुनिया में, उन करोड़ों शरीरों में विराजमान आत्माओं के पिता हैं वो भूत प्रेत आत्माओं के भी पिता हैं। सभी तो आत्माएं हैं। सबके पिता परमपिता परमात्मा है। इसलिए हम आत्मा को बाबा अब एक सूत्र में बांध रहे हैं। सारे भेदभाव भिन्नता सारी मिटवा रहे हैं। मनुष्य को बेहद का बाप नहीं कहते हैं, इसलिए शरीर का बाप कभी भी बेहद का बाप नहीं हो सकता। नाम तो बहुत लोग शिव रखते हैं, लेकिन शिव की जो यथार्थता है वो तो परमपिता परमात्मा खुद आकर बताते हैं। नाम कईयों के शिव हैं, परंतु बाबा कहते वो तो देहधारी हैं ना, इसलिए उनको भगवान नहीं कह सकते। देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ये सारी बातें बाबा हमको बैठकर समझाते हैं। ब्रह्मा जी के तन के थ्रू हमको समझाते हैं, जिन्होंने पूरे 83 जन्म लेकर परमपिता परमात्मा को पाकर मर्जीवा बनकर दिखाया। स्पष्ट करना है सबको कि कोई भी स्थूल या सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी होते हैं, उनको देवता कह सकते हैं, लेकिन ऐसे हर किसी को भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो ऊंचते ऊंच हैं, ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। ऊंचे से ऊंचा नाम है शिव बाबा का। ऊंचे स्थान पर रहते हैं वो कण कण में नहीं है, वो परमधाम में रहते हैं। कल्प में एक बार हम आत्माओं को सुधारने के लिए आते हैं। हम सभी सोल्स भी ऊपर की रहने वाली हैं। अभी फिर से हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होकर ताकत ले रहे हैं। यहाँ से ही ताकत लेकर जानी है। हमारे शिव बाबा का नाम सर्वशक्तिवान भी है। उनसे सारी शक्तियां मिलती हैं, इसलिए उनसे योग लगाकर सारी शक्तियां भी उनसे प्राप्त करनी है। बैटरी चार्ज करनी है, इसलिए एक शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि देहधारियों को याद करते तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। सबकी अवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उनको याद करने से नीचे गिरते हैं, पावर हाउस को याद करने से हम ऊपर उठते हैं और फिर फुल चार्ज भी होते हैं। मोटर के जोर से ही बैटरियां बाबा पर जो होती है वो बैटरी जैसी होती है, वैसे ही मोटर चलती है। बैटरी के जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी ठीक है तो फिर मोटर भी चलती है। बैटरी में कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर मोटर भी वैसे ही चलती है।
चलते चलते बाबा कहते खाली हो जाती है। फिर बैटरी को मेन पावर से चार्ज करके मोटर में डालते हैं ना। ये सारी बाबा कहते दुनिया की हद की बातें हैं। अब है बेहद की बात। हम सभी आत्मा रूपी बैटरीज को बाबा से चार्ज होना है। जितना हम चार्ज हो जाएंगे उतना फिर 5000 वर्ष 4000 वर्ष चलता रहेगा। ढीला नहीं होना है। खत्म वो तो बिल्कुल ही नहीं होना है। जैसे टॉर्च डिम हो जाती है ना, ऐसे ही आत्माएं भी जो है ना, ये फिर डल हो जाती हैं। बैटरी तो बाबा कहते हैं इस शरीर से निकलती रहती है आत्मा, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। डल है पत्थर बुद्धि से फिर से हमको पारस बुद्धि बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो ही नहीं सकती है। इसलिए याद भी उनको करना है। सेफ भी तभी रहेंगे। एक ही तो सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। 10 जगह तो योग नहीं लगाना है। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं आया हूँ और मैं कैसा हूँ, और फिर किस विधि से वो हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। हम आत्माओं को बाबा राय देते हैं कि अब मेरे को याद करो, तो बैटरी फिर से सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से सोल जो है 24 कैरेट गोल्ड बन जाती है। यकीन दिलाते हैं कि हम जितना याद करते जाएंगे बैटरी से तो प्रधान फर्स्ट क्लास होती जाएगी। पवित्र बनने से बाबा कहते हैं 24 कैरेट बन जाती है प्योर। इस वक्त तो ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, शोभा ही नहीं रही है। कहाँ देवता कहाँ आज का मनुष्य। अब बाबा फिर से हम आत्मा को समझाते हैं योग में रहो और पवित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं, कुक्कड़ ज्ञानी बन जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि हम सुनाते रहें और फिर हम कुछ करेंगे। भबके से सुनाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा होना चाहिए। भबका दिखाने से कुछ नहीं होता, अंदर खाता ही रहता है। फिर फीलिंग आएगी कि मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, हम आत्मा को वो बाप की महिमा करनी है। समझ देते कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं। समझ देते हैं कि अब झंझटों में नहीं पड़ना है, बंधनों में नहीं बंधना है। ऑलरेडी जो बंध गए हैं निर्बंधन बन रहे हैं, तो नया बंधन में बंध कर गलतियां नहीं करनी है, पाप कर्म नहीं करने हैं। बाबा के बहुत सारे ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी को सारा कुछ देखना पड़ता था, बाबा को भी याद करना था। माशू की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए ना। भक्ति में पूजा की है, भक्ति में भगवान को पुकारा है, अभी भगवान खुद आए हुए हैं, तब उनके कहे अनुसार चलना है। आत्म अभिमानी बनना है। और जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो फिर पूजा नहीं करते हैं, बल्कि पूजनीय बनने का पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान सतो रजो तमो से गुजरती है। एक को मानते हैं तो सतो प्रधान है, फिर 2 को मानते हैं तो फिर सतो आ जाते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। संगम युग में आकर बाबा रचना रचते हैं, फिर अपनी रचना जो ब्राह्मणों की रचना करते हैं उसके आदि मध्य अंत का राज सारा समझाते हैं। बाकी की आत्माएं तो बाद में आती हैं, आदि तो फिर देवताओं की होती है ना, तो उसका पूरा राज हमको बताते हैं।
एक की भक्ति करो तो सतो प्रधान है, अनेकों की भक्ति करो तो तमो प्रधान है। आज दुनिया तमो प्रधान के कटघरे में आ गई है। अभी हमको फिर से सतो प्रधान बनना है, इसमें मेहनत करनी है, पवित्र ज़रूर बनना है। और बाबा कहते हैं अपने को देखना है, चेक करना है कि कहीं हम माया से धोखा तो नहीं खा लेते हैं। अपनी आंखों पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि ये 63 जन्म क्रिमिनल बनी रही है। तो ये क्रिमिनल आई को अब सिविल बनाना है, इसलिए देखना है कि कहीं ये फिर क्रिमिनल बना तो नहीं करती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे, इस रिश्ते से, इस नज़रिए से ही देखना है। और आत्मा रूप में फिर सारे भाई भाई ठहरे। अपने को ब्रह्मा की औलाद लोग कहलाते हैं, लेकिन ब्राह्मण पवित्र नहीं होते हैं जो आजकल के ब्राह्मण हैं। विकारों में तो फिर जाते हैं, उनकी विकारी दृष्टि होती है। लेकिन अभी के सच्चे ब्राह्मण, जो संगम युग के सच्चे ब्राह्मण हैं, इनकी वजह से कलयुग के ब्राह्मण आराम से रहते हैं, आराम से कमाते हैं, खाते हैं। बाकी हम सभी ब्राह्मण भाई बहन हैं, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। आपस में कहीं भी हमको विकारी दृष्टि नहीं रखनी है, दैहिक दृष्टि रखनी नहीं है। प्रकृति में देखने की समझ दे रहे हैं बाबा। ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर, पुरुषार्थ करके, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर ही हम देवता बन सकते हैं। बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हर बात को समझना है। इस समय हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू वर्षा देते हैं। तो इसलिए हमारी कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। दैहिक दृष्टि कुदृष्टि होती है, उनको रोकना है। अगर दृष्टि जाती है तो रोकना है। शक्तिशाली है। क्या सोचना है हमारी मीठी बहन है, हमारा मीठा भाई है। ये वाला रूहानी प्यार होना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, ये भी बदल कर रूहानी में। जितने भी हमारे कनेक्शंस हम बनाते हैं, ब्लड कनेक्शन बनाते हैं, उसको बदलकर रूहानी बनाना है। इसमें फिर बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ध्यान खिंचवा रहे हैं तो गंभीरता से इसका पुरुषार्थ करना है। सहज याद में रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। देह रूपी चमड़ी के साथ याद करेंगे तो हम फिर चार्ज नहीं हो सकेंगे। इसलिए रियलाइजेशन के साथ, महसूसता के साथ देह रूपी चमड़ी से अलग आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होकर बाबा से पावर्स लेनी है। विकार की दृष्टि बिल्कुल नहीं रखनी है। आंखें बाबा बार बार हमको समझाते हैं कि धोखा देती हैं, गलत चीज़ देखती हैं, गलत बोलती हैं। असलियत तो किसी की जानते नहीं हम, ऊपर से देखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर अपने हिसाब किताब बनाते हैं। आंखें ये हमें बहुत धोखा देती हैं, इनको बदलना है। हम सभी असल में आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस समय हम अडॉप्ट किए हुए हैं, बीके कहलाते हैं। चलन ऑफकोर्स अलग अलग हो जाते हैं। भाई बहन की दृष्टि रखते हुए किसी भी तरह की चंचलता को कुचल देना है। सच्चे बाप के आगे सच बताना है। अगर कोई चीज़ है, अगर कोई आदत है जो चंचलता क्रिएट करती है और हमको पसंद नहीं है, तो सच्चे बाप को सच्ची बात बता देनी है। झूठ बोलेंगे तो बहुत दंड मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। बाबा के सामने सच बोलने की प्रतिज्ञा करनी है। श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा, जगत गुरु परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं और फिर श्री का टाइटल कमाने की विधि बताते हैं। बाकी दुनिया में जो खुद को श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते हैं, वो तो सिर्फ कपोड़े हैं, क्योंकि देहधारी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। ये श्री श्री 108 जगत गुरु भी भगवान को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे, उनकी श्रीमत पर चलकर, उनकी पालना लेकर 108 आत्माएं जो हैं फर्स्ट डिवीजन में आती हैं।
और श्री का टाइटल प्राप्त करती हैं। ये असलियत है। माला से मरते हैं, बाबा कहते हैं बौद्धि भी अपनी माला से मरते हैं, क्रिश्चियन भी माला से मरते हैं, लेकिन ये जो 108 की माला है, इसमें ऊपर में फूल है, प्रतीक है कि भगवान बनाते हैं, फिर मेरुदान है, ब्रह्मा सरस्वती, फिर बाकी के सारे बच्चे। हर एक बाबा कहते हैं अपने अपने ढंग से माला फेरते हैं। अभी तो हमको समझ मिला है, अब माला नहीं फेरेंगे, लेकिन 108 की माला में आने का मणका जरूर बनेंगे। वो हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर ही बन सकते हैं। उनको ही सब याद करते हैं, उनकी याद से ही हर स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स जो बाबा समझाते हैं वो ज़रूर हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए, बुद्धि में रखकर फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा। बात करने में शेर नहीं बनो। हमें सत्य बताने में शेर नहीं बनना है, कुछ छिपाना नहीं है। शिव शक्ति सेना है हम, ये सच्ची सच्ची सेना है। यहाँ बाबा जीना सिखाते हैं, कैसे नफ़रतों को मिटाना है, भिन्नताओं को मिटाना है, वो सिखाते हैं। वरना तो क्रिमिनल आई तो हमको धोखा देती है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, बाबा कहते हैं, अनुभव सुनाना चाहिए कि घर में कैसे रहते हैं, अवस्था कैसी रहती है, ऊपर नीचे तो नहीं होती है। बाबा कहते फिर से डायरी रखो, कितना समय आत्म अभिमानी होकर रहते हो, ऊंची अवस्था में रहते हो। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जितना हम बहादुर बनने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो माया भी रुस्तम होकर आएगी। लेकिन युद्ध के मैदान में हमको हार नहीं खानी है, अहिंसक युद्ध करके माया पर जीत प्राप्त करनी है। माया बलवान है और 5 विकारों को माया कहते हैं। बाकी धन तो संपत्ति को कहा जाता है। तो जास्ती संपत्ति होती है तो अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। 5 विकारी तो बनाते हैं अजामिल जैसा पापी। वैश्याएं भी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ये गुमराह हैं, ये खुद भी खराब हो रही हैं और फिर भारत की आबरू भी इसमें जाती है। इसलिए रहम दिल परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम अपने आप को रावण से छुड़ाते हो, ऐसे वैश्याओं पर भी रहम करो, उनको भी सही रास्ता दिखाओ, उनको भी संदेश दो कि वो शिवालय का मालिक बन सकती हैं। बाप हमें शिवालय में ले जाने के लिए आए हैं, तो श्रीमत पर हमको ज़रूर चलना है, विश्व का मालिक बनना है, भारत का नाम बाला करना है। ये बाबा की चाहना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। एक जन्म बाबा कहते हैं उनको भी बोलो कि छी कर्मा नहीं करना है, सब पर रहम करना है, गिरे हुओं को उठाना है, क्योंकि गिरती है आत्मा विस्मृति से, इसलिए उसको निर्दोष दृष्टि से देखते हुए ऊपर उठाना है, विकारों से छुड़ाना है, गंदा धंधा करना छुड़वाना है, अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे वो ले नहीं है और फिर उनके संपर्क में आकर उनको सत्य संदेश देना है। विकारों के कारण भारत बदनाम हो गया है। अब उनकी सेवा कर, वैश्याओं की सेवा कर, उनको भी महान बनने का रास्ता दिखाना है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते फिर क्यों नहीं पवित्र बनना चाहिए। बड़ी नम्रता से बाबा कहते हैं जाकर कहना है कि परमपिता परमात्मा का पैगाम देने के लिए आए हैं। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है और सबका उद्धार करने शिव बाबा आए हुए हैं। हम सभी आत्माओं को भी फरमान है कि विकार में नहीं जाना है। तो हम भी समझा सकते हैं उन्हें
तन मन धन से सेवा पर तत्पर रहना है। ईश्वर के हम बच्चे हैं, उनकी याद में रहकर खूब अच्छे प्लान बनाने हैं, मददगार बनना है, ऐसा काम करना है जिससे वाह वाह हो, फिर हज़ारों मदद देने वाले बाबा कहते आ जाएंगे। हमें ईश्वरीय सर्विस में लगे रहना है और बड़े दिल से, फ्राग दिल से सेवा करनी है। एक परमात्मा का सत्य जो है वो सब तरफ स्पष्ट करना है। गीता कौन सुनाता है, ये सत्य भी सबको बताना है। सब तरह के मतभेद मिटाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं, चूँकि हम उनके बच्चे बने हैं, अब हमारे में आपस में कोई मतभेद नहीं बनना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात है जो अच्छी नहीं है तो वो शिव पिता परमात्मा से बता देनी है, छिपाना कुछ भी नहीं है। सच नहीं बताएंगे तो बाबा कहते हैं हम अपना ही नुकसान करेंगे। पता तो फिर भी चल जाएगा सबको, लेकिन नुकसान तो अपना हो जाएगा ना, 100 गुना पाप का दंड मिल जाएगा। तो इसीलिए समय रहते अपने आप को सुधारना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। और अगर हम किसी चीज़ में असमर्थ रहते हैं, कोई बदलाव हम अपने आप में नहीं ला पाते हैं, तो फिर सच्चे परमपिता परमात्मा को, रूहानी सर्जन को अपनी बीमारी ज़रूर बतानी है। वो हम आत्माओं की बीमारी ठीक करने आए हैं, तो इसलिए अपना कोई भी रोग उनसे छिपाना नहीं है, सच उनको बता देना है। हम आत्माओं को पुनः निरोगी बनाने वाले शिव पिता